हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल फ्रेम्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आए हैं राजस्थान की एक ऐसी जगह पर जो हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों से भरी हुई है। ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट ना सिर्फ राजस्थान के प्राइड का सिंबल है, बल्कि यहाँ की हर दीवार एक कहानी बयां करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को और टाइम के साथ चलते हैं 15th सेंचुरी के मेवाड़ में। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के एंट्रेंस पे। ये फोर्ट उदयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक का रोड ट्रिप अपने आप में एक एडवेंचर है। पहाड़ी रास्ते, ग्रीनरी और टिपिकल राजस्थानी वाइब। फोर्ट में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गणेश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण और गर्भगृह की मूर्ति की स्थापना राणा कुंभाजी ने 1433 से 1468 के बीच की थी। फोर्ट के अंदर आपको 360 के अराउंड प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे जो हिंदू और जैन दोनों के हैं। सामने आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट का मैप। ये फोर्ट बहुत बड़ा है और इसके हर एक हिस्से को देख पाना एक पूरे दिन में भी पॉसिबल नहीं है। इस फोर्ट को राणा कुंभाजी ने 1443 से 1458 एडी के बीच में बनवाया था। राणा कुंभाजी ने मेवाड़ में 32 फोर्ट्स बनवाए थे और उनमें से सबसे ज्यादा फेमस यही है, कुंभलगढ़ फोर्ट। फोर्ट में आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ से नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे थे और फोर्ट के अंदर बने हुए कुछ मंदिर भी दिखने लगे थे। इन प्राचीन मंदिरों का आर्किटेक्चर भारत की महान संस्कृति और कला को दिखाता है। फोर्ट में 7 बड़े दरवाजे हैं और हर दरवाजा अपनी एक कहानी कहता है। यहाँ दरवाजों के अलग अलग नाम हैं, जैसे अरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, फगड़ा पोल। सब एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट थे। इन सभी दरवाजों का डिजाइन इस तरह से बनाया गया था जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। इस गेट को पार करने के बाद लेफ्ट साइड में हमें उस समय का तोपखाना देखने को मिला। फोर्ट की दीवारों में बहुत से होल बने हुए थे जिनसे दुश्मन पर नजर रखी जाती थी और हमला भी किया जाता था। फोर्ट के बाहर अरावली हिल्स का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हम पहुंचे कुंभा महल में, जहां मां चामुंडा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हमने दर्शन किए और फिर आगे चल दिए। आइए हम भी दर्शन करते हैं। जो मंदिर अभी हमने आपको दिखाया वो चामुंडा माता का मंदिर था और वो कुंभाजी राजा ने बनाया था। और हमें ये पता लगा यहाँ पे बात करके कि इसके अंदर जो ज्योति जल रही है, जो अभी हमने आपको दिखाई, वो 400 साल से जल रही है और ज्योति से ज्योति को बदला गया है। जलती हुई ज्योति से दूसरी ज्योति जलाई गई है और उसको बदल दिया गया है, लेकिन कभी माचिस का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये ऐसे ही ये प्रोसेस लगातार 400 साल से चल रहा है, जैसा हमें बताया गया। यहाँ पर मंदिर की एक केयर टेकर हैं, वो उसकी सेवा कर रही हैं करीब 70 साल से, तो जो हमें यहाँ जानकारी मिली। और फोर्ट इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि ये आप सुबह से लेकर शाम तक भी घूमते रहोगे तो भी शायद पूरा नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा फोर्ट है ये। आगे और कोशिश करते हैं जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकें। अब चलते हैं आगे। कुंभलगढ़ फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है और सबसे क्रेजी फैक्ट ये है कि इस फोर्ट की वॉल लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, मतलब दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। इसीलिए लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसी कुंभलगढ़ फोर्ट में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। सो टेक्निकली दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर। अब हम पहुंच गए हैं फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, जिसको बादल महल कहते हैं। नाम ही सब कुछ बताता है, लिटरली क्लाउड पैलेस। बादल महल 19th सेंचुरी में रेनोवेट हुआ था और ये रॉयल लेडीज का रेजिडेंस हुआ करता था। हम यहाँ से 36 किलोमीटर लंबी जो वॉल है उसको देखने की कोशिश कर रहे थे। ये वॉल फोर्ट के चारों तरफ बनी हुई है। 36 किलोमीटर लंबी ये वॉल उस समय
फोर्ट को और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यहाँ से अरावली हिल्स एकदम पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं। दोस्तों, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, यहीं से हम आए थे। फोर्ट के पीछे वाले हिस्से में ये जो वॉल दिख रही है, ये वही 36 किलोमीटर लंबी वॉल है। टॉप से फोर्ट के अंदर बने हुए मंदिरों का नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा था। यहाँ आप जिधर भी नजर घुमाएंगे, आपको कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल जाएगा। चलो अब कुछ फेमस मंदिर देखते हैं। तो ये है वेदी मंदिर। ये एक जैन मंदिर है और फोर्ट के अंदर सबसे आर्किटेक्चरली यूनिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये टेम्पल भी राणा कुंभा जी ने बनवाया था और इसका पर्पस था रिचुअल सैक्रिफाइसेस और रिलीजियस सेरेमनीज का। ये टेम्पल एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और 36 पिलर्स पर टिका हुआ है, एकदम सिमेट्रिकल और आर्टिस्टिक। यहाँ आप जिस तरफ भी देखेंगे, आपको मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे प्राचीन मंदिर, दिल खुश कर देने वाली ग्रीनरी, अरावली हिल्स का सुंदर नज़ारा। फोर्ट को और यहाँ के मंदिरों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं फोर्ट के सबसे प्रमुख मंदिर, जिसका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1458 एडी में राणा कुंभा जी ने करवाया था। यहाँ एक 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, एकदम काले पत्थर का बना हुआ। कहते हैं राणा कुंभा जी रोज सुबह यहाँ आकर पूजा करते थे और इसी टेम्पल के पास उनका असैसिनेशन भी हुआ था। नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हल्दी घाटी की तरफ। फोर्ट से निकलते ही पास में हमें ये झील दिखाई दी और हम यहाँ रुक गए। इसके आसपास बने हुए रिजॉर्ट्स की लोकेशन भी हमें बहुत अच्छी लगी। आप भी इस जगह का व्यू देखिए। हमने होटल की बुकिंग पहले ही कर ली थी, नहीं तो हम भी यहाँ किसी लेक साइड रिजॉर्ट में स्टे करते। अब हम फिर से निकल पड़े हैं हल्दी घाटी के लिए। हल्दी घाटी वही जगह है जहाँ महाराणा प्रताप जी ने अकबर की सेना से युद्ध लड़ा था और उनके प्रिय घोड़े चेतक ने इसी युद्ध क्षेत्र में अंतिम सांसें ली थीं। दोस्तों, हम हल्दी घाटी पहुंच चुके हैं और देखो इस जगह को हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है। यहाँ की जितने भी ये जो पहाड़ हैं यहाँ पे, ये देखो, इसके अंदर से ये जो बिल्कुल मिट्टी निकल रही है, एकदम हल्दी जैसे निकल रही है। ये देखो आप, बिल्कुल शायद आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए, ये बिल्कुल हल्दी जैसी ही है। और देखो हाथ भी हमारे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। और ये जो पूरा रास्ता है ना, ये पूरे रास्ते में जितने भी ये पहाड़ हैं यहाँ पे, इस सब का कलर बिल्कुल, मिट्टी जो है यहाँ पहाड़ की, इसका सबका कलर बिल्कुल हल्दी जैसा ही है, बिल्कुल येलो। देखो आप, ये देखो आप, हाथ देखो आप। तो इसीलिए इस जगह को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी के पास ही ये एक म्यूजियम है, जहां आपको हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड और मेवाड़ किंगडम से रिलेटेड हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद हम गए महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक की समाधि पर। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं, ये है चेतक की समाधि। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप जी का बहुत ही वफादार और वीर साथी था। हल्दी घाटी की लड़ाई में जब चेतक घायल हो गया था, तब भी उसने महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया और उसके बाद यहीं इसी जमीन पर उसने अपनी आखिरी सांस ली। यह सिर्फ पत्थर की समाधि नहीं, ये वफादारी और शौर्य की मिसाल है। हल्दी घाटी के युद्ध ने दो चीजें अमर कर दी, महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की वफादारी। चेतक की समाधि के बाद हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ, जहां हमारा आज का स्टे है। शाम हो चुकी थी और हम थक भी गए थे, तो बस होटल पहुंचने का इंतजार था। होटल पहुंचने से पहले ही रात हो चुकी थी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसी रिजॉर्ट में हमारा आज का स्टे है और इस रिजॉर्ट का नाम है जलधारा रिजॉर्ट। दोस्तों, इस रिजॉर्ट की खासियत है कि रात को जब इसकी लाइट्स ऑन होती हैं, तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है और ऐसा लगता है जैसे रिजॉर्ट पानी के बीच में बना हुआ है। रिजॉर्ट तो काफी अच्छा लग रहा है, अब चलकर देखते हैं रूम कैसा है। दोस्तों,
ये हमारा रूम है आज जहां हम स्टे करेंगे। रूम बहुत ही स्पेशियस है और इसकी बालकनी भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने यहाँ के पूल में थोड़ा एंजॉय किया और रिलैक्स किया। आपको बता दें, ये रिजॉर्ट कुंभलगढ़ फोर्ट से आधे घंटे की दूरी पर है और ये एक अच्छा स्टे ऑप्शन है। रिजॉर्ट एंड पूल सब कुछ वेल मेंटेन्ड है और क्लीन है। यहाँ का फूड भी बहुत बढ़िया है और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम बस आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये हमारा सजेशन है कि सबको एक बार कुंभलगढ़ फोर्ट जरूर विजिट करना चाहिए और यहाँ की हिस्ट्री को जानना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।